नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल आज आपके सामने बात करेंगे एक नए विषय पे। और विशेषकर मैं जेन जी जो यंगस्टर जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। क्योंकि उनने केवल अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसी की कार्यशैली, उसी का कार्यक्रम देखें। उन्हें मोदी से पहले जो सरकारें रही उनके बारे में उनको कुछ बातें नहीं पता है। पहले क्या सरकारें थी, उनकी नीतियाँ कैसी थी, उनको उनके कार्यकाल में देश के लिए क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदे, ये मैं बात करूँगा। मैं अपने होश में आने के बाद से भारत में जो कुछ देखा है, जो आज की जनरेशन नहीं जानती, उनको जानना चाहिए। सबसे पहले इंद्र कुमार गुजराल की बात करते हैं, जो 97-98 में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उनने सबसे पहले पाकिस्तान में जो काम कर रहे थे हमारे सभी रॉ के एजेंट, उनकी सूची ISI को दिया। और ये एक आरोप ही है, तथ्य तो राम ही जाने क्या है। ये सब चीज़ें बाहर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये रिटन ऑर्डर हैं कि जो भी हमारे ऑपरेशंस थे रॉ के पाकिस्तान में, वो सब बंद कर दिए एक आदेश के तहत। फिर क्या था, बस जैसे ही सूची लीक हुई, पाकिस्तान ने चुन चुन के हमारे एजेंटों को, हमारे जो एसेट हमने बनाए थे सालों की मेहनत से, वो एक झटके में ख़त्म कर दिए। इसके तुरंत बाद हमको क्या देखने को मिला? हमको कारगिल का हमला देखने को मिला। ये सही बात है, उस टाइम पर सरकार बदली हो चुकी थी, क्योंकि 11 महीने में ही गुजराल जी की सरकार गिरा दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, रॉ के एजेंट्स का जो ऑपरेशन ख़त्म हुआ हमारा पाकिस्तान में, उनकी वजह से कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा और उसमें हज़ारों सैनिक हमारे शहीद हुए। ये हमारी आज की जनरेशन को पता होना चाहिए। दूसरा केस हामिद अंसारी, जो 1990-92 में ईरान में राजदूत थे, और उसने भी वही काम किया। उन्हें रॉ के जितने भी एजेंट थे उन सब की लिस्ट ईरानियन अथॉरिटीज़ को दे दी और उनको एक एक करके गिरफ्तार कर दिया गया या मार दिया गया। ईरान के जहाँ पूरे खाड़ी देशों में हमारे रॉ के एजेंट्स को तहस नहस, जो नेटवर्क है उसको तहस नहस कर दिया गया। और इस काम के बदले कांग्रेस ने हामिद अंसारी को रिवार्ड देते हुए 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ये सब आपको जानकारी होगा। इसके बाद तुरंत मुंबई ब्लास्ट हुआ और दुनिया भर के पूरे देश में 2004 से लेकर 2014 तक दुनिया भर के बम ब्लास्ट हुए। एक मुख्य रूप से जो है 2007 में समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 68 लोग मारे गए। और इसके असली आरोपी पाकिस्तानी नागरिक अजमत अली को पकड़ भी लिया गया था, लेकिन कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान उसको चुपचाप रातों रात पाकिस्तान भेज दिया और उसकी जगह 4-5 हिंदुओं को पकड़ा, उनको जेल में डाल दिया और एक हिंदू आतंकवाद नाम देने की कोशिश की गई। 2009 में अमेरिकन एजेंसीज़ ने ये बिल्कुल क्लियर कट कहा कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी लश्कर तौबा आतंकवादी संगठन का हाथ था। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो निर्दोष हिंदू पकड़े थे उनको जमानत दी। 2019 में जाके कोर्ट से वो बरी हुए। चौथा केस सियाचिन से सेना हटाने का प्रस्ताव। ये भी मनमोहन सिंह के दौरान, उनकी सरकार के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, लेकिन सियाचिन पोस्ट जो कि स्ट्रेटजिक रूप से हमें बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वहाँ से सेना हटाने की। लेकिन हमारी सेना ने उसका घोर विरोध किया और उसके चलते इस फैसले को वापस लेना पड़ा।
ये था मोदी से पहले का भारत, जहाँ सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को के संकोच में नहीं थी करती थी। ये सिर्फ हमारे समय यानी 90 के दशक की बातें हैं। इससे पहले भी इन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर देश को गिरवी रखने के कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाले समय में यानी जन जी का है, देश का भविष्य आपके हाथ में है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, सावधान कर सकते हैं और कुछ भी करना है, लेकिन कांग्रेस पे विश्वास करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो रहेगा। जय हिंद, जय भारत।